नमस्कार। आज हम साईं बाबा से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये कहानी जो है साईं बाबा और वर्षा का चमत्कार से ली गई है और ये वाकई एक मुश्किल दौर और उससे निकलने की सीख देती है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, शिरडी के पास एक गांव है और वहां महीनों से बारिश नहीं हुई है। हाँ, स्रोत बताता है कि हालत बहुत खराब थी। खेत बिल्कुल सूखे पत्थर जैसे, तालाब, कुएं, सब खाली। पानी का नामो निशान नहीं। जानवर प्यासे तड़प रहे थे और लोगों का, खासकर बच्चों का, भूख से बुरा हाल था। मतलब पूरी तरह से एक निराशा का माहौल। उफ। तो ऐसे में गांव वाले क्या करते? वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे साईं बाबा के पास। हाँ, और उन्होंने जाकर बाबा को अपनी पूरी परेशानी बताई। हाथ जोड़कर कहा कि फसलें तो सब बर्बाद हो गईं, पीने तक को पानी नहीं है। और बच्चों के लिए खाना भी नहीं। आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई रास्ता दिखाएं, कोई उपाय बताएं। और यहाँ पर ना बाबा का जो जवाब था वो बहुत अहम है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा जादुई हल नहीं बताया फौरन। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बस शांत भाव से बोले, चिंता मत करो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और सबूरी धैर्य बनाए रखो। ये दिलचस्प है। मतलब सीधे कोई चमत्कार का वादा नहीं, बल्कि एक तरह से अंदरूनी ताकत और धीरज रखने को कहा। हाँ, और सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने कर्म पर जोर दिया। हाँ, ये भी तो था। उन्होंने कहा पहले आप सब मिलकर ईश्वर का नाम लो और फिर और अपने हिस्से में से भूखों को अन्न खिलाओ और प्यासी गायों को पानी पिलाओ। और ये बात गौर करने वाली है। मतलब जब खुद के पास इतनी कमी हो तब दूसरों की सेवा करने को कहना, इसका क्या मतलब हो सकता है भला? यही शायद इस कहानी का सबसे गहरा बिंदु है। बाबा का निर्देश सिर्फ प्रार्थना नहीं था, बल्कि संकट में भी करुणा और सेवा का भाव दिखाने पर था। अच्छा। तो श्रद्धा यहाँ सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी नेकी पर टिके रहने का इरादा है। और सबूरी? और सबूरी शायद सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि धीरज के साथ सही काम करते रहना है, भले ही नतीजा फौरन न दिखे। समझ गया। और गांव वालों ने, कमाल की बात है, अपनी इतनी बुरी हालत के बावजूद बाबा की बात मानी। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही कहता है। वो सब मंदिर में जमा हुए, भजन कीर्तन किया। और जो थोड़ा बहुत अनाज और पानी बचा था, वो भी उन्होंने सबसे जरूरतमंद लोगों और जानवरों में बांट दिया। सोचकर भी हैरानी होती है। ये उनकी आस्था की, उनके भरोसे की असली परीक्षा थी। जब आपके पास खुद कुछ ना हो, तब देने का हौसला दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा। ये सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का सामूहिक नैतिक फैसला था कि अपनी चिंता बाद में, पहले दूसरों की जरूरत। बाबा के शब्दों पर उनका अटूट विश्वास था ये। और फिर जो हुआ वो तो वाकई स्रोत के अनुसार हैरान करने वाला था। क्या हुआ फिर? उसी रात अचानक आसमान में घने बादल छा गए और फिर ऐसी जोरदार बारिश हुई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अच्छा, उसी रात? हाँ, कुछ ही घंटों में वो सूखी धरती तर हो गई। तालाब भरने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरे गांव में एक नई जान आ गई हो। अरे वाह! लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जाहिर है, स्वाभाविक है। गांव वालों ने तो इसे सीधा सीधा साईं बाबा का चमत्कार ही माना होगा, उनकी करुणा का फल। बिल्कुल। लेकिन यहां भी बाबा की प्रतिक्रिया देखिए। स्रोत पे कहता है कि उन्होंने इसका क्रेडिट खुद नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं करता, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। और आगे कहा, तुम सबने प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव दिखाया, इसलिए तुम्हें यह फल मिला। ये बात उनकी विनम्रता तो दिखाती ही है, साथ ही उनका जो मूल संदेश है उसे और पक्का करती है कि कर्ता ईश्वर है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, खासकर निस्वार्थ सेवा, वो उस कृपा को पाने का जरिया बन सकते हैं। हाँ। तो अगर हम इस पूरी घटना का सार निकालने की कोशिश करें, तो क्या है वो? क्या सिर्फ ये कि विश्वास रखो तो चमत्कार हो जाते हैं? शायद उससे थोड़ा ज्यादा। मुझे लगता है स्रोत इशारा कर रहा है कि सच्ची भक्ति सिर्फ विश्वास या प्रार्थना में नहीं है, बल्कि कर्म में है, खासकर निस्वार्थ सेवा में। जब मुश्किल हालात में भी इंसानियत और करुणा का दामन नहीं छोड़ा जाता और सुबरी यानी धैर्य के साथ सही कर्म किया जाता है। हाँ, तब शायद प्रार्थनाएं ज्यादा असर दिखाती हैं। ये कहानी कर्म, विश्वास और उसके नतीजे के बीच एक सीधा सक्रिय रिश्ता दिखाती है। मतलब इंसान के नेक काम वो ईश्वरीय कृपा का एक कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ मांगना नहीं सिखाती कहानी, बल्कि देना
और विश्वास बनाए रखना भी सिखाती है। तो ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये विश्वास और कर्म का ताना बाना आखिर काम कैसे करता है। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और अटूट विश्वास, खासकर जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों, क्या वो सचमुच ऐसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं जिनकी उम्मीद ना हो? क्या मतलब जब सब मिलकर नेक इरादे से कोई काम करते हैं तो क्या उसमें अपने आप में कोई ऐसी शक्ति पैदा होती है जो मुश्किलों को दूर कर सके? इस पर सोचा जा सकता है।